Good morning, student. Hope you understand the three ego state very clearly now. The parent ego state, adult ego state, and child ego state. Now the transactions. Basically, we have three types of transaction. One is your complementary transaction. Complementary transaction means when the message sent or a behavior exhibited by a one parent ego state receive the appropriate or expected response from the other person ego state. मीन्स जब आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं आपको वही अप्रोप्रिएट और वही एक्सपेक्टेड ट्रांजैक्शन मिल रहा है। ठीक है, वही ईगो स्टेट से मिला जिस ईगो स्टेट से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो आपका ये कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन होता है। दिस ट्रांजैक्शन मीट द नीड एक्सपेक्टेशन ऑफ द इनिशिएटर। जो इनिशिएट कर रहा है ट्रांजैक्शन उसकी एक्सपेक्टेशन सबको मीट आउट करता है और कम्युनिकेशन जो है आपस में बहुत फ्रीली फ्लो होता है। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स लाइन आर पैरेलल लाइक दिस। आप देख रहे हैं इस ट्रांजैक्शन में, देखिए कि कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन में क्या है, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई, तीन ईगो स्टेट है, पेरेंट अडल्ट एंड चाइल्ड, पेरेंट अडल्ट एंड चाइल्ड। अब मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से अडल्ट ईगो स्टेट में बात करी, दैट इज व्हाट इज द टाइम प्लीज। अडल्ट की तरह उसने बात करी कि टाइम क्या है पूछा, और ए ने जो है अडल्ट की तरह मतलब वाई ने अडल्ट की तरह ही रिस्पॉन्स किया, इट इज़ 10:45 PM। फाइन, तो ये क्या हुआ, आपका कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन हो गया कि जिस तरीके से एक्स ने एक्सपेक्ट किया था अडल्ट की तरह, तो अडल्ट की तरह ही वाई ने उसको आंसर किया। तो आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है स्मूथली पैरेलल लाइन से। तो इट मीन्स इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन, कम्युनिकेशन फ्लो वेरी फ्रीली। द कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शंस जो हैं आपके बहुत तरीके से हो सकते हैं। मीन्स यहाँ पर आपने कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन मीन्स आप किस ईगो स्टेट से बात कर रहे हैं और आपको आंसर जो है जो आपने एक्सपेक्ट किया था क्या उसी ईगो स्टेट से मिल रहा है। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे ट्रांजैक्शन ऐसे हो सकते हैं, जैसे माना आपने अडल्ट ईगो स्टेट से बात करी और आपको अडल्ट ईगो स्टेट से ही आंसर मिल रहा है। आपने अडल्ट से बात करी एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि पेरेंट से मुझे आंसर मिले, तो आपको पेरेंट ईगो स्टेट से आंसर मिल रहा है। लाइक आप देखिए एडल्ट एंड एडल्ट अगर हम देखें तो ट्रांजैक्शन कैसे हो सकता है। माना सुपीरियर है, आपका सुपरवाइज़र है, वो कहता है एक्स से आई वॉन्ट यू टू स्टॉप वट यू आर डूइंग फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड गो अकाउंट डिपार्टमेंट एंड ब्रिंग चेक। ठीक है, अडल्ट की तरफ से बात करी कि आप जो भी काम करो अभी इसे थोड़ा सी देर रोक दो और जाके अकाउंट डिपार्टमेंट से चेक लेके आओ। तो अडल्ट की तरह ही एम्प्लॉय ने आंसर भी दिया, दो आई एम बिजी बट आई विल बिकॉज यू आर माई बॉस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, उसने आंसर भी सोच समझ के दिया कि मैं बिज़ी हूँ, उसे बता भी दिया और वो काम भी कर रहा है, ये नहीं कह रहा है कि मैं बिज़ी हूँ मैं नहीं जा रहा हूँ पेरेंट चाइल्ड की तरह। ठीक है, तो अडल्ट ईगो स्टेट से बात हुई, अडल्ट ईगो स्टेट से ही रिप्लाई भी आया, तो इट्स अ वेरी इफेक्टिव बोथ पार्टी वर्किंग फॉर ए सॉल्यूशन हियर। दोनों ही सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, लड़ाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप एडल्ट एंड पेरेंट ईगो स्टेट देखें उसमें क्या हो सकता है, एम्प्लॉय विद पेरेंट ईगो स्टेट। ठीक है, एम्प्लॉय जो है मीन्स यहाँ जो है हम्म, ये ये है आपके एम्प्लॉयज़ और ये हैं आपके सुपीरियर। ठीक है, तो देखिए पेरेंट ईगो स्टेट जो है अगर एम्प्लॉय की है, इट क्रिएट हॉस्टाइल फीलिंग टुवर्ड द मैनेजर। विद अडल्ट ईगो स्टेट आप देखेंगे कि अगर आपका एम्प्लॉय के अंदर पेरेंट ईगो स्टेट है, बॉसिंग एटीट्यूड है, तो वो अपने मैनेजर के लिए क्या होगा, अपने सुपरवाइज़र मैनेजर के लिए क्या होगा, उसके अंदर हॉस्टाइल एटीट्यूड आना शुरू हो जाता है, विच इज़ नॉट गुड। ठीक है, एंड इफेक्टिव इफ़ मैनेजर इज़ अवेयर ऑफ, जैसे माना आपने देखा होगा अडल्ट और चाइल्ड ईगो में, अगर अडल्ट एंड चाइल्ड ईगो में मैनेजर को अगर मालूम है कि इज़ अवेयर ऑफ कि किस ईगो स्टेट से एम्प्लॉय काम कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है उसको गाइड करना। माना अगर आपको मालूम है कि ये एम्प्लॉय चाइल्ड ईगो स्टेट वाला है, तो चाइल्ड ईगो क्या होती है, क्रिएटिव होती है, तो मैनेजर कैन गाइड हिम टू बी अ क्रिएटिव, टू बी अ वेरी इफ़ेक्टिव। कुछ अच्छा करने के लिए आप उसे गाइड कर सकते हैं एडल्ट एंड चाइल्ड ईगो स्टेट में। अगर पेरेंट पेरेंट ईगो स्टेट है
तो आई एम ओके, यू आर नॉट ओके वाली कंडीशन आ सकती है। मीन्स पेरेंट ईगो स्टेट में क्या होता है, पेरेंट्स क्या सोचते हैं हमेशा, वी आर ओके, वी आर राइट, एंड विल बी रिवॉर्डिंग क्रिटिसिज्म एंड लीड टू अननेसेसरी कॉम्पिटिशन समटाइम। मीन्स एम्प्लॉय को लगता है ही इज़ सुपीरियर, ही नो एवरीथिंग वेरी वेल, एंड मैनेजर को लगता है वो भी। तो ये जो है फीलिंग कभी कभी अननेसेसरी कंपटीशन को क्रिएट कर देती है। देन पेरेंट एंड एडल्ट ईगो स्टेट, पेरेंट ईगो एडल्ट ईगो स्टेट में क्या हो सकता है, मैनेजर मे बी फ्रस्ट्रेटेड एज एम्प्लॉय इज नॉट वर्किंग एज डायरेक्टेड। ठीक है, पेरेंट मैनेजर जो है आपका जो है फ्रस्ट्रेट हो सकता है, वो पेरेंट की तरह समझा रहा है, मगर एडल्ट क्या है, वो बहुत सोच समझ के जो अप्रोप्रिएट होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है। तो उसमें क्या हुआ, इन दोनों ईगो स्टेट में क्लैशेस शुरू हो जाते हैं। ठीक है, वो फर्स्ट एड मैनेजर जो है फर्स्ट एड होने लगता है। फिर पेरेंट्स एंड चाइल्ड ईगो स्टेट अगर है, मे बी आइडल बट नॉट गुड फॉर लॉन्ग रन। ये आइडल हो सकती है कि जैसा मैनेजर चाह रहा है वैसे ही चाइल्ड ईगो स्टेट से, क्योंकि बच्चे जैसे करते हैं, जो पेरेंट कह रहे हैं वो मान रहे हैं, उसी तरह से एम्प्लॉय मान रहा है। ये अच्छा है, मगर लॉन्ग रन के लिए इट इज़ नॉट इफेक्टिव, नॉट गुड, बिकॉज एम्प्लॉय फील दैट दे आर नॉट कैपेबल, क्योंकि चाइल्ड ईगो स्टेट में है तो दे फील ही इज़ नॉट कैपेबल टू डूइंग एनी थिंग। एंड अगर आपकी चाइल्ड और पेरेंट ईगो स्टेट है, इट कंट्रीब्यूट वेरी लिटिल टू द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज आप एम्प्लॉय को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। मैनेजर अगर चाइल्ड ईगो स्टेट से होगा तो क्या पेरेंट ईगो कंट्रोल कर पाएगा? नहीं। ठीक है, और धीरे धीरे वो अपनी पॉपुलैरिटी को लूज़ करेगा, डिमोशन होने लगता है। देन आपका चाइल्ड और अडल्ट ईगो स्टेट अगर है तो एम्प्लॉय जो है डिस्करेज होने लगता है। ठीक है, चाइल्ड एंड एडल्ट है, मीन्स आप तो उसको गाइड कर रहे हैं एज ए चाइल्ड, मगर वो एक समझदार बच्चा है, एम्प्लॉय एडल्ट है। तो जब उसको सही गाइडेंस नहीं मिल पा रही, सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो क्या होता है, द वर्किंग पर्सन विल फील डिस्करेज, एंड मैनेजर जो है फिर अनएबल टू टेक डिसीजंस, इमोशंस और इसमें जाता है। ठीक है, तो माइट भी हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छे एम्प्लॉय को लूज़ कर दे। और अगर दोनों ही चाइल्ड इक्वल स्टेट से बात कर रहे हैं, इट इज़ नॉट गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, दोनों ही बच्चों की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ईगो स्टेट को समझने के लिए जो है हमें ट्रांजैक्शन एनालिसिस की ज़रूरत है। कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन क्या है कि जिस ईगो स्टेट से आप बात कर रहे हो उसी ईगो स्टेट से आपको आंसर मिल रहा है। और अडल्ट टू अडल्ट ईगो स्टेट, समटाइम इट गुड, पेरेंट्स एंड चाइल्ड ईगो स्टेट is also good for the organization. Clear? I hope you understand the complementary transaction. Then we have a non-complementary transaction जिसको हम कहते हैं crossed transaction. Means receiver response is not what was expected. ठीक है, नॉन कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, विच इज़ नॉट हेल्दी। आपने जो मतलब रिसीवर को वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है जो सेंडर से हमने एक्सपेक्ट किया था, एंड डज नॉट सेटिस्फाई द सेंडर्स नीड, सेंडर्स की नीड को भी वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो वो हमारी जो ईगो स्टेट होती है, वो जो ट्रांजैक्शन होता है वो हमारा नॉन कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन होता है। मीन्स अगर नॉन कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन क्रॉस ट्रांजैक्शन है तो इट मे कॉज इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। मीन्स मैं जिस ईगो स्टेट से बात कर रही हूँ एंड मैं जिस ईगो स्टेट से एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप रिप्लाई करेंगे, अगर आप उस ईगो स्टेट से रिप्लाई नहीं करते हैं तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होगी, और कोई ना कोई अपसेट ज़रूर होगा। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन एनालिसिस हमें हेल्प करता है इस नॉन कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन या क्रॉस ट्रांजैक्शन को कम करने में। फाइन, देखिए जैसे यहाँ पर है क्रॉस ट्रांजैक्शन, सुपरवाइजर ने पेरेंट ईगो स्टेट से बात करी एंड ही एक्सपेक्टिंग कि चाइल्ड ईगो स्टेट में आंसर आएगा, बट एम्प्लॉय ने पेरेंट ईगो से बात करी और सुपरवाइजर को चाइल्ड ईगो स्टेट से आंसर दे दिया। ठीक है, देखिए हाउ मैनी यूनिट्स हैव मेड बाय नाउ, एडल्ट एंड एडल्ट ईगो स्टेट में से बात करी सुपरवाइजर ने, एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, उसने सिंपल पूछा सुपरवाइजर ने आपने कितनी यूनिट बना ली है। अब एम्प्लॉय ने क्या किया, चाइल्ड ईगो स्टेट से आंसर दे दिया कि डोंट डिस्टर्ब मी, व्हेन आई कंप्लीट इट आई विल लेट यू नो अबाउट इट, जब मैं कंप्लीट करूँगा आपको बता दूंगा। तो उसने चाइल्ड ईगो स्टेट से बात करी, जैसे बच्चे बात करते हैं, परेशान मत करो ये वो। ठीक है, तो ये क्या है, इस तरीके का ट्रांजैक्शन होगा तो आपका ये क्रॉस ट्रांजैक्शन है, क्रॉस ट्रांजैक्शन हुआ। अब जब क्रॉस ट्रांजैक्शन हुआ
तो आप में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने की कंडीशंस बनेंगी। अगर वो यहाँ पर सिंपल ये बोल देता कि हाउ मैनी यूनिट्स हैव मेड बाय नाउ, पूछा एडल्ट एंड एडल्ट ईगो स्टेट से, एंड एडल्ट ईगो स्टेट से आप सिंपल बता देते सर आई हैव मेड 40 यूनिट्स, जितनी भी आपने यूनिट्स बनाई, तो एक हेल्दी ट्रांजैक्शन होता, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन होता। बट उसने उल्टा जवाब दिया। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड अ क्रॉस ट्रांजैक्शन। बेसिकली कॉल जो आपके नॉन कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शंस होते हैं दैट क्रिएट अ फ्रस्ट्रेशन अमंग द एम्प्लॉयज़। ठीक है, जैसे माना मदर कह रही है कि टू स्टडी, बच्चे जाके आप पढ़ो, मगर बच्चे क्या कह रहे हैं, नहीं नहीं मुझे खेल करना है। तो इट इज़ अ सोर्स ऑफ इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। सुपरवाइज़र जो है अडल्ट टू अडल्ट बात कर रहा है, लेट वी बोथ सिट टुगेदर एंड टू डिस्कस फाइंड आउट वाई यू आर नॉट परफॉर्मिंग एज एफिशिएंट एज बिफोर। आपने तो अडल्ट की तरह बात करी सुपरवाइजर ने कि चलो बैठ के बात करते हैं कि तुम पहले अच्छा काम करते थे, अब नहीं कर पा रहे हो, तो क्या प्रॉब्लम है, उसे डिस्कस करते हैं। ही वॉन्ट अ सॉल्यूशन। तो सुपरवाइजर एक्सपेक्ट कर रहा था कि अडल्ट अडल्ट की तरह ही एम्प्लॉय बात करे कि यस सर बैठते हैं बात करते हैं। बट नहीं, एम्प्लॉय ने चाइल्ड एंड पेरेंट ईगो की तरह आंसर करा। मीन्स उसने चाइल्डिश तरीके से बिहेव किया और सामने वाले को पेरेंट ईगो स्टेट समझा। आई डोंट नो, जैसे बच्चे कहते हैं आई डोंट नो वाई यू ऑलवेज पिक on my pick me only for every poor performance in my section। ठीक है, तो उसने क्या उल्टा जवाब दे दिया बच्चों की तरह कि मुझे नहीं मालूम, मुझे ही क्यों हमेशा डांटते रहते हो, या मुझे ही क्यों आप हमेशा बोलते हो परफॉर्मेंस के लिए कि आई हैव अ पुअर परफॉर्मेंस। अगर आप एडल्ट ईगो से बात करते होते तो आप कहते यस सर आई एम कमिंग टू डिस्कस कि व्हाट्स द प्रॉब्लम। ओके, तो जब इस तरीके से आप बात कर रहे हो, चाइल्ड ईगो की तरह आपने बात करी, आपने समझने की कोशिश नहीं करी कि मैनेजर वांट्स टू सपोर्ट यू टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। तो दिस इज कॉल्ड अ क्रॉस ट्रांजैक्शन विच क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट। क्लियर? देन अ ulterior transaction. Ulterior transaction is a very very dangerous transaction. It causes much danger and damage to interpersonal relation. ठीक है, बेसिकली आप कहते हैं ना कभी कभी कि जब बातें कर रहे हैं कि नहीं यार इसके मन में कुछ और है, ये कुछ और बात करना चाहता है, या किसी को आपने इस तरीके से बात करी कि और उसके अंदर हिडन कुछ मैसेज है जो आप कन्वे कर रहे हैं। फाइन, मीन्स आप एक तरीके से कर सकते हैं कि जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं विद अ डबल मीनिंग, इट कवर एटलीस्ट टू ईगो स्टेट ऑन ए पार्ट ऑफ द फर्स्ट पर्सन। जो फर्स्ट पर्सन है उसके पार्ट में दो ईगो स्टेट होती हैं। ठीक है, एक द इंडिविजुअल में से वन थिंग एज अ एडल्ट, हो सकता है कि एडल्ट की तरह वो कुछ कह रहा है, बट मीन समथिंग क्वाइट डिफरेंट, उससे अलग ही सोच रहा है वो एज अ पेरेंट। मीन्स मन में कुछ है और बोल कुछ और रहा है। ठीक है, तब हम उसे कहते हैं अल्टीरियर ट्रांजैक्शंस। लाइक बॉस, आप देखिए एग्जाम्पल देखिए, इससे आपको जल्दी समझ में आएगा। इफ़ यू वांट ग्रो if you want to grow and a promotion in the job, then you should always put extra efforts in your work। फाइन, आप वो क्या कह रहा है बॉस कि अगर आप प्रमोशन चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा वर्क करना चाहिए। ठीक है, तो इट मीन्स वो क्या कहना चाह रहा है, इंटरनल मैसेज क्या है, दे वॉन्ट ही दैट ही वॉन्ट हिज एम्प्लॉय टू वर्क आफ्टर ऑफिस आवर। ठीक है, ऑफिस आवर के बाद भी बात करे और काम करे, बट वो छुट्टी के बारे में ना पूछे। ठीक है, डोंट आस्क फॉर द लीव। तो आप इस तरीके से बोल रहे हैं, मीन्स डबल मीनिंग है कि आप उसे समझाते हुए बोल रहे हैं, मगर आप चाहते हैं कि वो छुट्टी ना ले और ज़्यादा काम भी करे। इस तरीके से आप बोल रहे हैं, तो ये है अल्टीरियर ट्रांजैक्शन। ठीक है, हेयर पर्सन से समथिंग फ्रॉम अडल्ट ईगो स्टेट बट ही मीन समथिंग फ्रॉम द पेरेंट ईगो स्टेट। समझ वो कुछ कह रहा है और चाहता वो कुछ और है। मीन्स एक साइड उसकी क्या है, सेंटर की एक ईगो स्टेट हिडन है और एक दूसरे को विजिबल हो रही है। ठीक है, लाइक दिस। देखिए यहाँ पर क्या सुपरवाइजर जो है पेरेंट एंड चाइल्ड ईगो स्टेट से बात कर रहा है, सॉरी एडल्ट एंड एडल्ट ईगो स्टेट से बात कर रहा है, मगर ये जो डॉटेड लाइन में आप देख रहे हैं अंदर से उसके हिडन जो है वो क्या है, सुपर पेरेंट और चाइल्ड ईगो स्टेट है। ठीक है, तो बातें वो सामने एडल्ट ईगो स्टेट से करेगा, बट अंदर उसके अंदर पेरेंट ईगो चल रही है और जो हिडन है।
ठीक, लाइक दिस, बॉस से माई डोर इज़ ऑलवेज ओपन, माई डोर इज़ ऑलवेज ओपन, कम इन एंड वेन शेल डिस्कस ही प्रॉब्लम टुगेदर, अराइव एट द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि आप मेरा डोर ऑलवेज ओपन है, कम इन एंड वी शैल डिस्कस द प्रॉब्लम टुगेदर एंड अराइव एट द सॉल्यूशन। यहाँ पर टी वो हो गया बेटा, कोई नहीं। द प्रॉब्लम टुगेदर मीन्स आप बैठ के एक साथ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। आपने अडल्ट एंड अडल्ट ईगो स्टेट से बात करी, ठीक है, तो सॉरी, अडल्ट एंड अडल्ट ईगो स्टेट से बात करी, मगर मन में आपके क्या पेरेंट ईगो की तरह आप सोच रहे हैं। मीन्स डोंट कम टू मी विद द प्रॉब्लम, you solve them yourself, that is what you are getting paid off। आप अपनी प्रॉब्लम अपने पास रखो, मेरे पास मत आओ। अंदर से तो वो ये सोच रहा है, ठीक है भाई, तुम्हें पे मिल रही है, तुम अपना सॉल्यूशन खुद निकालो। तो दिस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई एंड डीलिंग विथ। तो इस तरह की चीज़ें को हमें समझना ज़रूरी होता है ट्रांजैक्शन एनालिसिस में। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द ट्रांजैक्शन एनालिसिस नाउ वेरी वेल। मीन्स आप सामने वाले से किस तरीके से बात कर रहे हैं, आपने पेरेंट ईगो से बात करी है, चाइल्ड ईगो से बात करी है, या आपने जो है अडल्ट ईगो से बात करी है, और सामने वाले से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करे। तो जिस तरीके से आपने एक्सपेक्ट किया है कि वो रिस्पॉन्ड करे तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है, और अगर वो उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो इट्स नॉन कॉम्प्लीमेंट्री। और अगर कोई हिडन फीलिंग आप रख रहे हैं, दो ट्रांजेक्शन मोड से बात कर रहे हैं, तो दैट इज़ अ अल्टीरियर। एन ऑर्गेनाइजेशन में, एक हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन होना ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर ट्रांजैक्शन एनालिसिस। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, एंड टुमारो वी विल कवर अ नेक्स्ट, दैट इज़ जोहारी विंडो। थैंक यू स्टूडेंट्स।